हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का केडी पाठशाला 2.4 पर। आशा करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, जो हमने पिछली की वीडियो है उसमें प्रश्नावली 9.1 के जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों, हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के जो हमारे सवाल हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और जो भी समस्या हो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और जो भी आपकी जो समस्या होगी हम उसका ज़रूर ज़रूर से ज़रूर समाधान करेंगे। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे कह रहा है भूमि पर एक कहीं ना कहीं एक बिंदु है और कह रहा है भूमि के एक बिंदु से इस बिंदु से कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन। एक कहीं पर एक ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये क्या है दोस्तों? भवन। और कह रहा है भवन के शिखर पर, तो भवन का जो शिखर पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? ऊपर वाला। लगी एक संचार मीनार, यानी कि शिखर पर कोई एक संचार मीनार है। ये हमने संचार मीनार बना दी इस पे। तो कह रहे हैं मीनार के तल और शिखर, तो मीनार का तल कौन सा होगा? ये पॉइंट होगा। और शिखर कौन सा होगा? ये होगा। तो कह रहे हैं मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि इस बिंदु से जो हमारी मीनार दी हुई है उसके तल और शिखर के जो उन्नयन कोण दिए हुए हैं वो हमें 45 अंश और 60 अंश दिए हुए हैं। तो हम पहले सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा बना देंगे। फिर यहाँ देखेंगे इसमें कह रहा है यानी कि जो इस बिंदु से मीनार के तल का, इसमें कह रहा है मीनार के तल, तो मीनार के तल जो है उसका उन्नयन कोण पहले है, तो ये हमें दिया होगा 45 अंश। फिर उसके बाद कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण, तो इस मीनार का शिखर ये होगा, तो हमें ये दिया हुआ है ये वाला पॉइंट। तो ये इसका कोण जो दिया है उन्नयन कोण वो हमें दिया है 60 अंश, यानी कि इस ये हमें पूरा दिया हुआ है 60 अंश। तो हमसे कहना है मीनार की ऊंचाई, तो ये वाली क्या है? मीनार है। तो हमसे ये मीनार की ऊंचाई पूछी है, हम ये मान ले रहे हैं h। और ये हमें दी हुई है इसमें भवन की जो ऊंचाई दी हुई है वो कितनी है? 20 मीटर है। तो हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। फिर दोस्तों यहाँ देखेंगे अगर हम बी से डी तक की, यानी कि मीनार और भवन दोनों की अगर ऊंचाई देखें तो कुल मिला के दोनों की ऊंचाई क्या होगी? 20 और प्लस h, ये होगी इसकी इतनी। अब यहाँ देखेंगे हमने क्या माना है, यहाँ पर हमने मान लिया है माना मीनार की ऊंचाई, ये हमने मान ली है h मीटर। अब यहाँ दोस्तों हमारे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं जिसमें हमारे कोण दिए हुए हैं, तो ये समकोण होगा। अब यहाँ देखो एक 45 अंश है और एक 60 अंश है, तो 45 अंश के साथ जो हमारा समकोण बन रहा है वो क्या है? ए बी सी। तो हम यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी लेंगे। इसमें देखेंगे जो थीटा है वो हमारा कितना है? ये हमें 45 अंश दिया है। फिर इस भवन की जो ऊंचाई दी हुई है तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण है। और ये कोण दिया है, इस कोण की बात चलेगी तो इसके सामने का हमारी जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब। यानी कि त्रिभुज एबीसी, जो समकोण त्रिभुज एबीसी है इसमें हमारा जो लंब होगा वो कितना होगा? वो दिया है 20। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम ए बी जो है यहाँ पर ए बी निकाल दे रहे हैं। जब हमें ए बी ज्ञात हो जाएगा फिर हम इस ए बी को हम इसके साथ ले लेंगे, क्योंकि ए बी जो है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन कॉमन रेखा है। तब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर ए बी ज्ञात कर ले तब हम अगर त्रिभुज डी ए बी लेंगे तब इसमें भी हमारी ए बी भुजा आ जाएगी और हमें पूरी लंबाई भी ज्ञात है, तो उसमें भी हम देख लेंगे। ये लगा के हम ए बी का मान लगा के हम यहाँ से एच का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे जो ए बी है ये क्या होगा? आधार होगा। तो
तो इसमें आधार कितना दिया है, AB। और आधार और लंब ये होता है कॉट में या फिर टेन में, तो हम यहाँ पर टेन ले लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा टेन 45, लंब का मान है 20 बटे AB। यहाँ देखेंगे टेन 45, तो टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो 20 और बटे AB। इस प्रकार दोस्तों हम AB की गुणा इससे करेंगे तो AB का मान जो है वो हमारा आ जाएगा 20 मीटर। अब यहाँ देखेंगे हम त्रिभुज लेंगे ABD। इसमें देखेंगे जो हमारा कोण है वो हमें दिया है 60 अंश। फिर इसमें देखेंगे लंब, तो कोण कौन सा है 60, और 60 के सामने की भुजा कौन सी होगी, BD। और BD का मान हमें कितना दिया है 20 प्लस H, यानी कि 20 और प्लस H ये दिया हुआ है। फिर आधार देखेंगे, इस त्रिभुज का आधार कौन सा होगा AB, और AB का मान हमने अभी निकाला है कितना आया है 20 मीटर। तब यहाँ लगाएंगे हम, लंब और आधार 10 में होता है, तो 10 60, और इसमें भी होगा लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 20 प्लस H, और अपॉन में आधार कितना है 20। 10 60 का मान हम जानते हैं ये होता है √3, तो ये हो जाएगा 20 प्लस H और बटे में 20। फिर दोस्तों जब 20 की गुणा हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर 20 और प्लस H। अब दोस्तों हम 20 को इधर ले आएंगे तो H बचेगा इधर, तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 और बराबर में H का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से हम दोनों में 20 ले लेंगे कॉमन, अब ये बचेगा हमारा √3 माइनस 1, यानी कि इतना आ गया हमारा H का मान। और दोस्तों यही हमारी क्या होगी, मीनार की ऊंचाई होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, तो ये हो जाएगी दोस्तों 20 √3 माइनस 1 मीटर। और दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है दोस्तों, कह रहे हैं एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो हमसे पेडिस्टल की ऊंचाई पूछी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में हमसे क्या कह रहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर, तो हम एक पेडिस्टल बनाते हैं। यहाँ पर ये मान लिया हमने पेडिस्टल है, कह रहा है पेडिस्टल के शिखर पर एक हमने मूर्ति लगा दी है, ठीक है, ये हमने मान ली मूर्ति है। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, कहीं ना कहीं एक भूमि पर कोई एक बिंदु है, ये हमने इधर आके कुछ दूरी पर, इस पेडिस्टल से कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया। तो बिंदु से मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति ये है, तो मूर्ति का शिखर ये है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हमसे कह रहे हैं 60 अंश है, ये दिया है हमें 60 अंश। अब कह रहे हैं और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, तो पेडिस्टल का शिखर ये होगा, तो हमसे कह रहे हैं पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, यानी कि ये हमें दिया है 45 अंश, और ये वाला हमारा पूरा 60 अंश है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसका नाम रख देंगे ABCD। और दोस्तों इसमें कह रहे हैं जो मूर्ति है उसकी लंबाई हमें दी है, कितनी है 1.6 मीटर। और दोस्तों हमसे पेडिस्टल की ऊंचाई पूछी है, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना पेडिस्टल की ऊंचाई ये हमने मान ली H मीटर है, तो यहाँ पर हमने ये मान ली H। तो इस प्रकार देखेंगे इन दोनों की जो ऊंचाई होगी मिलाकर वो होगी हमारी 1.6 प्लस H।
अब यहाँ देखेंगे दोस्तों हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए बी सी और एक ए बी डी। तो हम इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। जब त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो इसमें थीटा हमें दिया है 45 अंश। फिर 45 यानी कि जो कोण है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब कहलाती है। तो हमें लंब दिया है BC और BC का मान हमने क्या मान लिया है, H। इसमें देखेंगे आधार। अब दोस्तों आधार ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इसके सामने वाली ये कर्ण होगी। हमने आधार इसलिए लिया है क्योंकि ये AB जो है दोस्तों वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन रेखा है। जब कॉमन है तो यहाँ से हम AB का मान निकालेंगे और इस जब ये वाला त्रिभुज लेंगे DAV तब हम इसमें भी ये AB आ रहा है, इसमें AB का मान रख देंगे और हम आसानी से मान निकाल सकते हैं जो H हमें निकालना है। तब यहाँ देखेंगे हम आधार इसमें हमने क्या माना है, इसके अनुसार जो आधार है वो AB होगा। तो हम यहाँ देखेंगे लंब और आधार ये हमारा किस में आता है, tan में। तो हम यहाँ लेंगे tan 45 लंब और बटे में आधार। तो tan 45 का मान होता है 1, लंब का मान कितना है H और आधार का मान कितना है AB। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये AB का जो मान है वो हो जाएगा हमारा H। अब यहाँ देखेंगे हम लेंगे त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में देखेंगे, इसमें देखेंगे जो हमें थीटा दिया है वो है 60 अंश और इस कोण के अनुसार लंब हमारा क्या होगा BD। और इस BD का मान कितना होगा, ये होगा 1.6 प्लस H यानी कि मूर्ति और पेडिस्टल दोनों की जो लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी, इसकी लंब कहलाएगी इसमें। तो ये ले लेंगे हम 1.6 प्लस H और आधार क्या होगा, आधार होगा इसका यही होगा AB। इसमें भी हम देखेंगे लंब आधार दिया है तो tan 60 लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है ये दिया हुआ है और आधार का मान कितना है AB। tan 60 का मान हम जानते हैं ये होता है √3, 1.6 प्लस H और बटे AB का मान हम निकाल चुके हैं ये आया है H। अब देखेंगे हमारा जो H है H की हम गुणा इनसे कर देंगे तो ये हो जाएगा H √3 1.6 प्लस H। अब दोस्तों हम क्या करेंगे इस H का मान हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा H √3 माइनस H बराबर 1.6। अब हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में से H है हमारा कॉमन तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों हम H तो ये हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब दोस्तों इसमें रूट नीचे आ रहा है तो हम रूट को नीचे हर में रखते नहीं है तो हम इसका कर देंगे परमेकरण। तो परमेकरण में ये हो जाएगा √3 प्लस 1 यानी कि विपरीत से। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी परमेकरण करने को हो तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर जो बीच वाला देखते हैं इसमें माइनस है तो हम प्लस वाले से, अगर प्लस का होता तो हम माइनस वाले से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का है तो √3 प्लस 1 और अपॉन में √3 प्लस 1 इससे गुणा कर देंगे तब ये हो जाएगा 1.6 और इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन। अब यहाँ देखेंगे ये a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन रहा है तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है a² माइनस b²। अब यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ये a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। हम इसको लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 जाएंगे तो 2 से जब काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 0.8।
इस प्रकार जो हमारा h है, h का मान जो है, h का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 √3 + 1, यानी कि जो हमारी पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी थी तो हम लिखेंगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई ये हो जाएगी 0.8 √3 + 1 मीटर। यही दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। नवा क्वेश्चन है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि एक मीनार होगी तो हमने ये मीनार मान ली, और एक भवन होगा तो भवन हमने इस तरफ मान लिया। तो दोस्तों भवन जो होगा वो मीनार से छोटा ही होगा, तो हमने ये बना लिया मीनार, ये मीनार बना लिया और ये भवन। अब यहाँ देखेंगे ये इन दोनों की क्षैतिज रेखा होगी, ये क्या होगी दोस्तों, ये क्षैतिज रेखा है एक। अब यहाँ देखेंगे हमसे क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु क्या होगा, ये एक भवन के शिखर का, तो भवन का शिखर, शिखर क्या होगा, ऊंचा बिंदु। तो ये जो दिया है शिखर का उन्नयन कोण हमें 30 अंश दिया है, ये 30 अंश बन रहा है। और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये है, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर ये है, तो यहाँ से ये बन रहा है 60 अंश का कोण। और हमसे कह रहे हैं यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये हमें दी हुई है ऊंचाई, ये दी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई, यानी कि भवन की ऊंचाई हमसे पूछी है, तो हम इसका नाम रख देंगे A, B, C और D। तो जो हमसे पूछा है हम पहले उसको मान लेंगे, तो माना भवन की ऊंचाई, और ये हमने दोस्तों मान ली h मीटर। अब यहाँ देखेंगे हम, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है हमारा ADB और एक ABC बन रहा है, तो हम इसमें एक त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं पहले, ABC। तो हमने ये H मान ली है, हम इसका नाम रख देंगे H, यानी इसका नाम, इसका ये AD जो है वो हमें H दी हुई है। अब इसमें देखेंगे ABC त्रिभुज ले रहे हैं हम पहले, क्योंकि हमें इसमें 50 मीटर दिया है, और हम इसमें AB का मान निकाल लेंगे। फिर AB जो है वो इस त्रिभुज की भी कॉमन रेखा है, जब ये AB का मान ज्ञात है तब हम इसमें H का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम इसमें देखेंगे जो हमारा थीटा है वो कितना दिया हुआ है, 60 अंश। और इसमें देखेंगे ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली ये जो AC है वो कर्ण होगी, और इस कोण की बात चल रही है तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी, तो इसमें लंब दिया है हमें 50 मीटर। फिर इसमें आधार लेंगे, और दोस्तों आधार क्यों ले रहे हैं, कर्ण क्यों नहीं लिया, क्योंकि आधार हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो AB है रेखा, यानी कि दोनों का ही आधार है, तो हम इसलिए AB का मान लेंगे। जो आधार है वो हमने ले लिया यहाँ पर AB। अब देखेंगे हम यहाँ पर लंब और आधार किस में आता है, ये tan में आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan 60, और ये होता है लंब बटे आधार। tan 60 का मान कितना होगा, ये √3, लंब का मान कितना है 50, और आधार का मान कितना है AB। तो यहाँ से AB का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 बटे √3, इतनी मीटर आ गई। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, H का मान, तो हम इसमें ABD त्रिभुज ले लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD में। अब इसमें देखेंगे जो हमारा थीटा है वो कितना है, 30 अंश है। फिर इसमें लंब देखेंगे, लंब क्या होगा, लंब इस कोण की बात चल रही है तो कोण के सामने वाली भुजा यानी कि AD, और ये AD जो है वो हमें कितनी दी है, H। फिर आधार देखेंगे, आधार दोस्तों यही होगा क्योंकि ये हमें दिया है
90 डिग्री और 90 के सामने वाली जो डी बी होगी वो हमारी कर्ल होगी। तो बची हमारी ए बी क्या होगी, इसकी आधार होगी। इसमें भी हम लेंगे tan 30 लंब बटे आधार। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। लंब का मान कितना है h, और ए आधार का मान कितना है ए बी। तो जब हम यहाँ पर ए बी का मान निकालेंगे तो ये ए बी की गुणा इनसे हो जाएगी, h का मान जब निकालेंगे तो ये ए बी की गुणा इनसे हो जाएगी। तो h बराबर ये हो जाएगा ए बी बटे √3। यहाँ जब हम h का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 और ए बी। अब हम इसमें देखेंगे ये हो जाएगा 1/√3 गुणा ए बी का मान हम निकाल चुके हैं, ये आया है 50/√3। जब गुणा करेंगे तो 50 एकम 50, और √3 की जब √3 से गुणा होगी तो ये आ जाएगा दोस्तों 3। तो इस प्रकार h का मान हमारा कितना आ जाएगा, जब हम 3 से 50 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3, यानी कि 16 3 48 और 2 50, इतने मीटर आ जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर अतः भवन की ऊंचाई पूछी थी तो ये हो गई भवन की ऊंचाई, ये हो जाएगी 16 सही 2/3 मीटर। और दोस्तों यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, और दोस्तों अगर कोई भी समस्या हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप उस समस्या को लिख सकते हैं, ताकि हम उसका समाधान आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।